हरियाणा में नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को समर्थन दिया है, उससे जनता और युवाओं में बहुत ज़्यादा विरोध और रोष देखने को मिला है। इस पर हम बात करेंगे कुछ लोगों से और युवाओं से कि वो उससे कितना खुश है। जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया है, आप उससे कितना खुश हैं? सर्वप्रथम तो जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर, सरकार अभी कल ही बनी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। सर्वप्रथम तो मैं सरकार को शुभकामनाएं देता हूं कि ये सरकार अगर किसानों को और मजदूरों को और दलितों को, पिछड़ों को, उपहासित, वंचित, उपेक्षित सभी वर्गों का अगर विकास करने में अभी इनके 1-2 साल में पता चल जाएगा सरकार की क्या भूमिका इन वर्गों को लेकर रहती है तो ठीक है। अन्यथा लोगों ने जो मैंडेट दिया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जेजेपी को लोगों ने बीजेपी के विरोध में वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। लेकिन अभी सरकार गठित हुई है तो अभी 1 साल बाद देखेंगे कि क्या दुष्यंत और मनोहर लाल खट्टर मिलकर हरियाणा में क्या विकास योजनाएं लेके आते हैं, क्या किसान हितैषी और मजदूर हितैषी योजनाएं लागू करते हैं। ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। अभी तो स्थिरता रहे इस सरकार में, यही हम कामना करते हैं। आपको क्या लगता है कब तक ये सरकार बनी रहेगी, दोनों इकट्ठा मिलकर काम करेगी? देखो, सरकार जो चलती है वो बहुमत के आंकड़े पे चलती है। बहुमत का आंकड़ा से पार 57 विधायकों की समर्थित सरकार है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सरकार निरंतर 5 साल तो अपने निकालेगी। इससे पहले अगर थोड़ा विरोध भी होगा तो वो चुनाव से पहले इनमें मतभेद सामने आएंगे ताकि जनता के बीच जाने के लिए इनके पास बातें हों, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर ही तो जनता के बीच में अपने समर्थन में वोट हासिल करने के लिए दोबारा ये लोग जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी स्थिरता बनी रहेगी 3-4 साल। जैसा कि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने बात की है बीजेपी के साथ। अगर दुष्यंत ने जो वादे किए हैं, दुष्यंत ने जिस उत्साह के साथ लोगों की भावनाओं को ध्रुवीकृत करके खुद के पक्ष में 10 सीटें निकालने का काम किया है, अगर दुष्यंत के घोषणा पत्र में से जो मुख्य बातें हैं वो लागू नहीं हुई तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा और उनकी भ्रूण हत्या भी हो सकती है। ऐसे में मैं ये कहूँगा कि जनता कमज़ोर नहीं है, समझदार है और अभी इनको देखेगी 1-2 साल। तो अभी लोग हैं सब्र के मूड में है कि 1-2-3 साल देखें, अन्यथा इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। लगता है कि जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देके ठीक किया या नहीं? मेरे तो हिसाब में जो बीजेपी ने जो समर्थन दिया है तो मैं तो इसको 95% तक तो गलत ही मानता हूँ। क्यों गलत मान? मैं ये इसलिए गलत मानता हूँ क्योंकि लोगों ने जो दुष्यंत चौटाला को जो वोट दिए हैं उनकी एक ही थिंकिंग थी कि बीजेपी को जमना पार। तो और जहाँ भी ये भाई साहब ने भी बताया और मैं भी बता रहा हूँ कि जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट कमज़ोर था वहाँ पर लोगों ने दुष्यंत चौटाला को वोट दिए हैं। और दुष्यंत चौटाला ने ये बात कही थी कि मैं जब भी सीएम बनूंगा, जब भी मेरे सरकार में कोई भी हिस्सेदारी होगी तो पहली क्रम से चंडीगढ़ पहुंचने से पहले किसानों के कर्जे माफ़ करूंगा। तो ये बताओ। और दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने एक डिप्टी सीएम ही बनना था तो इनकी अपनी खुद की पार्टी थी, तो क्या वो इनको डिप्टी सीएम नहीं बना रहे थे? तो इन्होंने दूसरी पार्टी में जाके डिप्टी सीएम बने हैं। तो एक लोगों की भावना से इन्होंने पूरी तरह से खिलवाड़ किया है और जो लोगों ने सोचा था, जो समझ के जो वोट दिया था, उस वोट के मैं इनके इस समझौते पक्षधर नहीं हूँ बिल्कुल भी। जैसे अभी बहुत सारे किसानों ने जेजेपी को ये सोच के वोट दिया था कि उनका विकास होगा, तो आप क्या लगता है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर कितने सालों तक या फिर कितने टाइम तक सरकार चला पाएगी? देखो, ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि इन्होंने जो सुनने में भी आ रहा है कि बीजेपी सरकार ने, जो बीजेपी की पार्टी है, उन्होंने इसकी बात को भी इनकी जो शर्त थी दुष्यंत चौटाला की कि बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये, किसानों का कर्जा माफ़ करना, 75% युवाओं को कि नौकरी में आरक्षण जो हरियाणा के ही बच्चे लगेंगे, और भी जो इनकी जो मुख्य मांगे थी वो कह रहे हैं कि इनकी मांगे को मान लिया। तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि इनकी मांगों को मानना है, क्या ये सरकार एक स्थिर टाइम तक चलेगी या नहीं चलेगी। तो राजस्थान में ये दूसरी बात ये है कि राजस्थान सरकार में आज का टाइम जो कि कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर 85% युवाओं को रोज़गार, वहाँ के जो राजस्थान के नवयुवक हैं उनको रोज़गार वहाँ की सरकार देती है, जबकि हरियाणा में 75% की मांग करें तो ये कहीं भी दिख नहीं रहा है ऐसी कोई बात है। बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं?
देखो ये तो जी आने वाला टाइम बताएगा कि बीजेपी पे अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि वो कहाँ तक चलेगी कहाँ तक नहीं चलेगी, टाइम बताएगा। अभी तो तेल देखा, अपने तेल की दार देखो, ये कहाँ तक वो होते हैं, कामयाब होते हैं उस चीज़ के लिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगपाल सिंह जागला। जेजेपी सरकार ने बीजेपी को समर्थन देके कहाँ तक सही किया, कहाँ तक गलत किया? देखिए, जेजेपी ने जो बीजेपी को समर्थन दिया है कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि एक युवा है, युवा सोच हरियाणा को आगे ले जाने का काम करेगी। जेजेपी ने जो भी किया है मेरे उससे तो अच्छा किया है। बहुत सारी जनता ने बीजेपी सरकार के विरोध में वोट किया था, तो जेजेपी ने फिर भी बीजेपी को समर्थन दिया, तो आपको सही लगता है ये सही हुआ है? मेरे उससे तो जेजेपी ने जो ये समर्थन देकर अच्छा ही काम किया है। अच्छा इसलिए है, एक तो जेजेपी का जो मुखिया है दुष्यंत चौटाला युवा है, युवा के हाथों बागडोर आई है और हरियाणा विकास की ओर अग्रसर होगा। बीजेपी को नकार के जेजेपी को वोट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस दृष्टि से देखा जाए तो जेजेपी ने गलत भी किया है। आपका नाम? सोनू अठावले। ये कह दिया हमने तो जी। बाबा जी, भी जेजेपी का बीजेपी को समर्थन देने से आप कितने खुश हैं? हम तो जी से यू फायदा करते हुए भी जी दुष्यंत के बारे में कि मैं नाराज था पूरे। क्यों नाराज हो आप? नाराज के जी वोट दे रहा कि फटते चलेगा, उठेगा नहीं, कोई ना आया। आपका नाम क्या है? दयानंद। और जेजेपी दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है, आप कहाँ तक खुश हैं? जी खुशी की तो ऐसी बात है जी, पहली बार तो डिप्टी सीएम का जो पद सुना होगा शायद हमने पहली बार। यह तो जी वही बात है कि रोता है बालक साइकिल के डंडे बिठा दे ना, भी थम जाएगा वो कर जाएगा, बस यही बात है, यही बात है जी। हम इससे खुश नहीं है जी, जरा से नाराज है बिल्कुल ही। क्यों खुश नहीं हो? नहीं है जी, इससे तो हम बीजेपी को वोट देते। अच्छा, आपने बीजेपी के विरोध में जेजेपी को वोट दिया था, तो आप इससे ना खुश है कि वो बीजेपी में शामिल हो गए? जी बिल्कुल नाराज है जी हम। आपको क्या लगता है कि ये सरकार बनने के बाद काम कर पाएगी? नहीं जी, पहले काम नहीं किया, अब भी काम नहीं होगा, लग रहा है जी सारे इनके। हरियाणा में नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने भाजपा को समर्थन दिया है, के गठन को लेकर जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया है, इस पर हम बात करते हैं कुछ युवाओं से कि दुष्यंत चौटाला का ऐसा करना कितना सही या फिर कितना गलत था। तो जैसे दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को समर्थन दिया है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, आपको कितना सही लगता है कि उन्होंने ऐसा ठीक किया है? वोट तो उन्हें विरोधी में मांगे हुए उसके, ये गलत बात जो बाद में फिर लोगों की उसकी छवि को खराब किया उन्हें, अपनी को। किसकी छवि को खराब? अपने को जो वोट बीजेपी के विरुद्ध मांगी है, उन्हें खिलाफ बोल के मांगी है, फिर ये गलत बात नहीं है। एक चीज़ को उसके खिलाफ बाल कर उसमें मिल जाना, वोट तो लोग बीजेपी को भी देश के थे, इसलिए उसके खिलाफ दिया, अच्छे काम करेगा। बीजेपी को देनी तो मैं पहले दिन देते बीजेपी को वोट। चौटाला ने भाजपा को समर्थन दिया है, तो आपको क्या लगता है कि कितना सही था वो? दुष्यंत चौटाला ने जो समर्थन दिया है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो आगे जाकर युवाओं के लिए काम करेगा। जो उसने अपनी शर्तें रखी, अगर वो पूरा करेगा तो आगे उसकी पार्टी आ भी सकती है, नहीं तो वो ख़त्म है। बाकी हम दुष्यंत के साथ हैं, कोई सी दिक्कत नहीं है। दुष्यंत चौटाला पहले बीजेपी का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे, अभी उन्होंने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है, तो आपको क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला उन बातों पर खरे उतरेंगे? हाँ, मैंने लगा है कि वो अपनी बातों पर खरे उतरेंगे। अगर वो नहीं भी उनका समर्थन करते तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, अगर वो उनके साथ गए हैं तो उसके हाथ में सत्ता आई है और वो जनता के लिए काम करेंगे। अगर जैसे दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, उससे आप कितने खुश हैं? उससे तो खुश हैं, अच्छा 10-15 साल में बढ़िया इनकी सरकार आई। तो बीजेपी और जेजेपी मिलकर जनता के लिए कितना कुछ करेगी, आपको क्या लगता है? अच्छा ही काम करेंगे मेरे ख्याल में, मैंने तो अच्छा ही लगा। आपका नाम क्या है? जय किशन है। जैसे दुष्यंत चौटाला ने अभी बीजेपी को समर्थन दे दिया है, तो आप इससे कितने खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है उससे। ये जो कांग्रेस को समर्थन धंधा जब खुश रहते, अच्छा। ये तो अब दोबारा थोड़ा नहीं इसको इतनी सीट मिलेगी जितनी अब 10 सीट लेके आई है, दोबारा थोड़ा नहीं मिलेगी। क्या भरोसा करके आपने जेजेपी को वोट करा था? ये भरोसा करके दिया था कि जो कांग्रेस की सरकार नहीं आती तो इनका दोनों का समर्थन हो जाएगा। अभी आपका भरोसा टूट गया है, तो आपको लगता है कि आगे काम हो पाएगा? देखो, काम तो अभी दोनों मिल गए या काम करेंगे तो ठीक से, नहीं तो आगे नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है कितने सालों तक ये सरकार चलेगी?
वो तो यही बता सकते हैं कितने देश चलेगी, इनका दोनों का समर्थन हो रहा था, यही बताएं। पहले तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे का विरोध कर रही थी ना, कर रही थी, दोनों विरोध कर रही थी, अब मिल गए। राजनीति है तो इनकी देखो क्या ये सब राजनीति का खेल है, राजनीति का खेल है ये तो। क्या नाम है आपका? सतनाम जी। जैसे अभी बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार का गठन किया, तो आप उससे कितने खुश हैं? खुश तो है ही जी, क्योंकि रोजगार मिल रहा है जी, रोजगार मिल रहा है इस वजह से। रोजगार मिल रहा है, अभी तो बहुत सारे बेरोजगार ऐसे थे जिनको रोजगार नहीं मिला, आपको क्या लगता है इस बार रोजगार मिलेगा? मिलेगा। कितना भरोसा करते हैं आप? 90% भरोसा है जी। नाम क्या है आपका? किरसन जी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।